नमस्ते दोस्तों, आपका आपके चैनल स्टूडेंटों वाला में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। एसएससी जीडी का लाभ हानि जो चल रहा था उसको आगे बढ़ाते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो उसमें पहला सवाल था कि एक दुकानदार गलत वजन का उपयोग करते हुए वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। क्रय मूल्य यानी सीपी दावा करता है और 25% का लाभ कमाता है। उसने बोला कि जितने में मैं सामान खरीदा हूं उतने में ही आपको दे रहा हूं, लेकिन फिर भी वो क्या कर रहा है कि 25% का लाभ प्राप्त करता है। 25% को भाई जब फ्रैक्शन वैल्यू में बदलेंगे तो कितना आएगा, 1/4। तो आगे बोला कि 1000 ग्राम के लिए वह किस वजन का उपयोग करता है। यानी कि बोला है कि मैंने सीपी पे यानी कॉस्ट प्राइस पे जो सामान जितने में मैंने खरीदा था उतने में ही मैं आपको दे रहा हूं, लेकिन फिर भी वो 25% का फायदा उठाता है। यानी कि जितना वो हमें सामान दिया है उसमें से कुछ न कुछ घपला किया, यानी उसमें से कुछ फायदा उठाया है, तभी वो हमको दिया है, तभी उसको क्या हुआ है, 25% का लाभ हुआ है। तो 25% मतलब 1/4, यानी कि 25% यहाँ लाभ हुआ है। यानी कि कोई वस्तु 4 रुपए की थी और उस पर 1 रुपए का लाभ लेके हमने 5 रुपए में बेचा है। यही जो 1000 ग्राम यानी कि उसने दिया है उसको और उस पर 25% का लाभ दिया है, यानी जो टोटल वैल्यू हमारी 5 है उसी के बराबर कितना है भाई, 1000 ग्राम। और हमसे लास्ट में क्या पूछा है कि 1000 ग्राम के बदले जो 25% लाभ उठा के दिया है, यानी हमको 1000 में से जाहिर सी बात है कि जब 1000 पे 25% का लाभ लिया है तो वो कम ही दिया होगा। तो 5 की वैल्यू 1000 दी है तो ये किसके बराबर है, 200 गुने के बराबर है। तो 4 पे 1 का लाभ लिया है, यानी कि जो हमारा यहाँ सीपी है कितना दिए भाई, 4 दी है। जो हमारे सीपी है वो कितना है, 4 है। इसी 4 का हमसे मान पूछा है, तो 4 भी किसके बराबर होगा, 200 गुने के बराबर होगा। तो कितना आएगा, 800 ग्राम। यानी कि उसने 800 ग्राम दिया है और बोला है कि मैंने कितना दिया है, 1000 ग्राम दिया है। यही चीज 1000 ग्राम पे उसको 200 ग्राम का फायदा हुआ है और उसने दिया कितना है, 800 ग्राम दिया है। और यहां से हमारा जो है सी ऑप्शन उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। सुमन 40 किग्रा गेहूं 12.5 रुपए प्रति किग्रा की दर से और 30 किग्रा गेहूं को 14 रुपए प्रति किग्रा की दर से खरीदती है। सुमन नाम की लड़की है, 40 किग्रा गेहूं जो है कि 12.5 रुपए प्रति किग्रा खरीदती है और 30 किलोग्राम गेहूं को 14 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से खरीदती है। पूरे मिश्रण पर 5% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे प्रति किग्रा किस दर पर मिश्रण को बेचना होगा। यानी कि उसने 40 किलो जो खरीदा है 12.5 रुपए में और 30 किलो जो खरीदा है 14 रुपए में, दोनों को क्या किया है, मिक्स कर दिया है। उसी मिश्रण को बोला है कि 5%, यदि हम उस मिश्रण को 5% लाभ पर बेचे तो किस दर से, यानी 1 किलोग्राम कितने रुपए में बेचना पड़ेगा। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि दोनों का मिश्रण में कितना किलोग्राम, दोनों का मिश्रण निकालेंगे कि दोनों का जो 1 किलो मिश्रण है वो किस रेट पे जा रहा है और उसी पे हम 5% निकाल लेंगे तो हमारा जो कि उत्तर आ जाएगा। तो 40 किलोग्राम जो गेहूं है कितने के भाव से खरीद रहे भाई, तो 12.5 रुपए किलोग्राम के भाव से खरीद रही है। तो जो टोटल कॉस्ट प्राइस आएगा, जो टोटल इसका सीपी आएगा तो कितना आएगा, 20 और यहाँ 2 अंक पे दशमलव लगे, 12 चौक 48, 48 2 50, यानी 500 रुपए। जो 40 किलोग्राम गेहूं 12.5 रुपए के रेट से खरीदी थी, तो जो टोटल पे किया था पैसा गेहूं का जो किलोग्राम है और 1 किलो गेहूं का रेट, तो कितना आया भाई, 500 रुपए। और यहाँ दूसरा जो 30 किलोग्राम खरीदा है कितने रुपए के किलोग्राम के दर से खरीदा है, तो 14 किलोग्राम से खरीदा है। यानी जो दूसरा हमारा सीपी आएगा 14 के रेट से खरीदा है, कितना खरीदा है, 30 किलोग्राम, यानी कि 14 तिया 42, 420 रुपए। जो 40 किलोग्राम खरीदा है उसने 12.5 रुपए के रेट से, कितना आया, 500, और 30 किलोग्राम खरीदा है 14 रुपए के रेट से, कितना आया भाई, 420। यानी जब मिश्रण करेंगे हम, जब इसका हम मिश्रण करेंगे तो
30 किलो ए और 40 किलो ए, कितना आएगा 70 किलोग्राम। तो रेट भी मिश्रण करेंगे तो 500 और 420 कितना आएगा भाई 920। कितना आया 920। 500 और 420 कितना आया 920। और हमें क्या करना है कि जो 1 किलोग्राम मिश्रण कितने रुपए में उसने खरीदा था वो हम निकालेंगे। तो क्या करेंगे, टोटल कास्ट प्राइस में टोटल किलोग्राम से डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 1 किलोग्राम का रेट आ जाएगा। यानी निकालेंगे तो कितना 40 किलो ये है और 30 किलो ये है, तो कितना आएगा भाई 40 30 70 किलोग्राम। इसको काटेंगे तो कितना आया, 0 से 0 कट जाएगा तो 7 एकम 7, 2 बचा, 7 तिली की 21 पॉइंट, 1 बचा, फिर एक बार जाएगा। अब कितना बचा भाई 3 बचा, तो 7 चौके 28। केवल 2 अंक तक ले जाते हैं, आगे भी जा सकता है। यानी कि जो उसने 1 केजी का उसका कास्ट प्राइस है वो कितना है भाई 13.14 रुपए। जो उसका 1 किलोग्राम का कास्ट प्राइस है वो कितना है 13.14 रुपया। यानी कि जो उसने 1 किलोग्राम उसका मिश्रण का कास्ट प्राइस है कितना आया 13.14 रुपए। तो अगर इसी 1 किलोग्राम कास्ट प्राइस पे वो 5% का लाभ रख के बेच रही है तो वो कितने रुपए में बेचेगी, यानी कि 13.14 का हम क्या निकाल लेंगे 5%, तो कितना आएगा भाई 13.14 का 5% जब निकालेंगे तो कितना आया 14×5 = 70। दशमलव नहीं लगाते क्योंकि नीचे भी 100 है तो और 10 बढ़ जाएगा इसका। तो 14×5 = 70 और 13×5 = 65 और 2 दशमलव यहाँ और नीचे से भी 2 दशमलव लगेगा, यानी कि 4 अंक पे दशमलव लगेगा। यानी जब वो 13.14 रुपए पे 5% का लाभ ले रही है तो उसको कितना मिल रहा है भाई 1 किलोग्राम पे 0.65 रुपए क्या हो रहे हैं 0.6570 लाभ मिल रहा है। या फिर आप यदि 7 को हटाएंगे तो 5 था तो 5 में एक और अधिक कर देंगे तो 7 हट जाएगा, यानी 0.66 रुपए वो क्या कर रही है लाभ ले रही है। तो जो उसका सेलिंग प्राइस आएगा भाई, जो उसका सेलिंग प्राइस आएगा तो इसमें जोड़ेंगे 0.66 तो कितना आएगा 6 4 10 की 0 और 6 1 7 और 1 8 और 13, यानी कि 13.80 रुपए में क्या करना होगा उसको सेल करना होगा यदि उसे 5% लाभ लेना है तब। यानी कि जो हमारा ऑप्शन बी सही है। फिर देखते हैं इसको 40 किलोग्राम 12.5 रुपए किलोग्राम की दर से खरीदता है तो उसका जब हम कॉस्ट प्राइस यानी लागत मूल्य निकालेंगे तो जितना खरीदा है और जितने रुपए में प्रति किलोग्राम खरीदा है उससे गुणा कर देंगे तो हमारा टोटल कास्ट प्राइस आ जाएगा। उसी प्रकार दूसरे का निकालेंगे। हमें क्या करना है कि 1 किलोग्राम का कॉस्ट प्राइस निकालना है तो टोटल कॉस्ट प्राइस में टोटल वेट से भाग दे देंगे तो हमारा आ जाएगा तो 500 और 420 कितना है भाई 920 रुपए आएगा। तो 920 रुपए में 70 से भाग देंगे तो कितना है 13.14 रुपए आ जाएगा, यानी 1 किलोग्राम का रेट है कितना 13.14 रुपए। उसके बाद क्या बोला है कि 13.14 रुपए पे 5% का लाभ निकालें तो कितना आया 0.66। जब टोटल हम जोड़ देंगे तो हमारा सेलिंग प्राइस निकल के आ जाएगा और यही हमारा क्या है उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। एक सब्जी विक्रेता अपनी बिक्री वास्तविक वजन से 12% कम देता है। क्या करता है भाई वास्तविक वजन से 100% 12% कम देता है। कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होती है, कितना होती है भाई 100%, उसमें से क्या किया कि वास्तविक वजन से 12% कम कर दिया, यानी कि उसने 12% कम किया तो ग्राहक को दिया कितना, तो 100 में से 12 घटाएंगे तो कितना आएगा भाई 88%। कितना आएगा भाई 88%। उसके बाद क्या बोला है कि और क्रय मूल्य पर 32% का लाभ अर्जित करता है। किस पे? क्रय मूल्य पे 32% का लाभ अर्जित करता है।
अब कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होती है। पहला लाभ तो यहां कमाया कि उसने 100% ना देके क्या किया, 12% का लाभ अर्जित कर लिया। और दूसरा क्या बोल रहा है कि भाई कि क्रय मूल्य पर 32% का लाभ अर्जित करता है। यानी कि हम मान लेते हैं लेट CP इक्वल टू 100, लेट CP इक्वल टू 100। तो 100 रुपए पे 32% का लाभ अर्जित करता है, तो 100 का 32% निकालेंगे भाई तो कितना आएगा, 100 का हम 32% निकालेंगे तो 32 ही आएगा, क्योंकि 100 से 100 कट जाता है। कितना है भाई 32, तो 100 में 32 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 132 रुपए। कितना है भाई 132 रुपए। लेकिन उसने क्या किया है कि यहां से तो 32% यानी कि 32 रुपए, 100 रुपए पे 32% लाभ लिया, लेकिन 100% ना देके उसने क्या किया 12% कम दिया, यानी कि 88% दिया। यानी कि यहां से भी कुछ ना कुछ उसने पैसा कमाया है। तो वही इसका भी निकाल लेंगे 132। किसका निकालना है भाई, हमें 100% का निकालना है। और यहाँ कितना दिया है वो 88% कर दिया है। जो हमें निकालना होता है वो कहाँ लिखते हैं, ऊपर लिखते हैं, और जो दिया रहता है उसे नीचे लिखते हैं। यानी 88 हमारा बेस वैल्यू रहेगी। 11 से काटेंगे, 11 का गुणा 11 का भागा 88 में देंगे 8 बार, और 11 एकम 11, 11 दूनी 22। 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8 और 4 तेई 12। 2 से 100 को काटेंगे कितना भाई 50। कितना 50, यानी कि 50 तेई 150। कितना है भाई 150%, या रुपया, बात एक ही है। हमारा कॉस्ट प्राइस कितना है भाई 100 है, और उसने बेचा कितने में है, तो आप कहेंगे कि 150 रुपए में बेचा है। 100 रुपए की वस्तु थी और 150 रुपए में उसको बेच दिया है। तो अगर 100 की वस्तु थी 150 रुपए में बेचा है तो कितने का लाभ हुआ, तो यहाँ 50 का क्या हुआ है भाई लाभ हुआ है। 50 का क्या हुआ है लाभ हुआ है। जब परसेंटेज में निकालेंगे तो 100 पे अगर किसी का परसेंटेज निकालते हैं तो वैल्यू उतनी ही आती है। जैसे 50 का कितना है बेस वैल्यू 100 आएगा इंटू 100%, तो 100 से 100 काट देंगे और परसेंटेज यानी कि 50%। जो उसने लाभ कमाया, कितना कमाया भाई 50%। यहाँ जो उसका विजिबल, जो उसका वास्तविक लाभ है कितना है 32%, लेकिन उसने क्या किया कि अपने वास्तविक वजन से क्या कर दिया 12% कम कर दिया। दिया कितना, उसको देना था 100 लेकिन दिया कितना 88 दिया। तो सीपी हमने मान लिया कि सीपी मान लेते हैं 100 है, तो 100 का जो 32% यानी क्रय मूल्य हमने 100 माना है, तो उस पर 32% का लाभ लिया है, तो 100 का 32 निकाले हैं तो 32 ही आएगा, यानी 132 रुपए। कितना उसका टोटल 132 रुपए। जो ग्राहक से उसने लिया 132 रुपए, लेकिन उसने वजन में कम किया, तो वही लास्ट सेलिंग प्राइस निकालेंगे तो 132 का 100/88%, तो इसको काटेंगे तो कितना है भाई 150। तो 100 रुपए की वस्तु 150 में बेचा तो कितने का प्रॉफिट हुआ 50% का प्रॉफिट हुआ। आगे बढ़ते हैं। एक विक्रेता 10 रुपए में 15 वस्तुएं खरीदता है और 10 वस्तुएं 15 रुपए में बेच देता है। सीपी और एसपी क्या बोला है कि 10 रुपए में 15 वस्तुएं खरीदा, यानी कि 10 रुपए में 10 रुपए में 15, ऐसे नहीं डायरेक्ट इसको कर देते हैं भाई, इसमें लगाएंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्या बोला है कि 10 रुपए में, रेशियो ले लेते हैं, 10 रुपए में कितना 15 वस्तुएं खरीदता है और 10 वस्तुएं कितना भाई 10 वस्तुएं, इधर रुपया है और इधर वस्तु है, यानी कि 10 रुपए में 15 वस्तु खरीदा और 10 वस्तुएं 15 रुपए में बेच दिया, यानी कि 10 वस्तुएं कितने में बेचा 15 रुपए में बेचा। ऐसे सवालों में भाई हम क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, तो इसका इसमें गुणा करते हैं और इसका इसमें गुणा करते हैं। 10 का 10 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा 100, 15 गुणा 15 में करेंगे तो कितना आएगा 225। कितना आएगा भाई 225।
यानी 100 रुपए की वस्तु कितने में बेचा, 225 रुपए में बेचा, तो कितने का लाभ हुआ, तो 125 का लाभ हुआ। परसेंटेज में बदलना है तो बेस हमारा 100 आएगा। मैंने बताया था कि अगर 100 पे कोई किसी का परसेंटेज निकालते तो वही वस्तु आती है, यानी कितना आएगा भाई 125%, जो कि ऑप्शन ए सही है। आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति ने सामान्य मूल्य पर दो वस्तुएं खरीदी, एक को 10% लाभ और दूसरी को 5% की हानि पर बेच दिया। यदि दोनों विक्रय मूल्यों के बीच का अंतर 60 है, पहले भी बताया था भाई बॉर्डर लाइन वाला कंसेप्ट, इधर रहेगा माइनस यानी हानि और इधर रहता है प्लस यानी कि लाभ। दोनों का क्या ले लेते हैं भाई, डिफरेंस ले लेते हैं, तो दोनों चीजें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। तो एक पे 10 का लाभ हो रहा है और दूसरी पे 5 का लाभ हो रहा है, यानी कि 10 डिफरेंस लेंगे, 10 माइनस, और हानि का क्या बताए थे, माइनस लगता है, डिफरेंस लेते तो पहले से ही माइनस रहेगा यानी 5, तो माइनस का गुणा माइनस में होगा प्लस, यानी कि 10 + 5 कितना आएगा भाई 15, कितना आया 15। और इन्हीं का जो गैप दिया है, अंतर दिया है, कितना दिया है भाई 60%, कितना दिया है 60, कितना दिया भाई 60, तो गुणा करेंगे तो कितना आएगा 15%, 15 चौके 60, यानी 4 गुने के क्या है बराबर है। तो एक वस्तु का हम कास्ट प्राइस निकालेंगे भाई, कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होती है, तो एक का कास्ट प्राइस निकालेंगे तो 100 × 4 कितना आएगा भाई 400। लेकिन हमें क्या पूछा है, दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य का योग कितना होगा, यानी वस्तुएं दो थी और सामान्य मूल्य पे खरीदा था। किस पे खरीदा था, सामान्य मूल्य पे खरीदा था, यानी वस्तु दो थी तो प्रत्येक का दाम कितना होगा 400, यानी दो वस्तुएं थी तो कितना आएगा भाई 800 रुपए, कितना आएगा भाई 800 रुपए। बॉर्डर लाइन का कंसेप्ट था, मैंने पहले भी कई सवाल इस पे प्रैक्टिस करा चुके हैं। जो इसका आंसर जो आएगा भाई डी आएगा, कितना 800। आगे बढ़ेंगे। कोई बेईमान व्यापारी 250 ग्राम के बजाय 200 ग्राम के गलत वजन का उपयोग करता है, यानी उसने दिया है भाई 200 ग्राम, लेकिन उसको देना था कितना 250 ग्राम। दिया है 200 ग्राम लेकिन उसको देना था कितना 250 ग्राम। इसमें क्या किया है कि ये 50 ग्राम का क्या कर दिया, मार्जिन कर दिया, यानी 50 ग्राम चुरा लिया। क्या कर दिया भाई 50 ग्राम चुरा लिया। तो किस पे चुराया, तो आप कहेंगे कि 200 ग्राम पे उसको 50 का लाभ हुआ है, यानी कि 100%। 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे और 2 का भागा 50 में देंगे, यानी कितना है भाई 25%। एकदम इजी सवाल है, एसएससी जीडी के सारे प्रीवियस ईयर है, 2023 के लेटेस्ट, यानी इसका आंसर कितना आएगा भाई 25%। 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 60 वस्तुओं के क्रय मूल्य के क्या है बराबर है, यानी कि सीधा सीधा सवाल है 40 SP बराबर 60 CP। 20 से काटेंगे, 20 दूनी 40 और 20 तिहाई 60। जब CP को नीचे लाएंगे तो इस SP/CP, तो 2 भी हमारा कहाँ जाएगा, उधर जाएगा, यानी कितना होगा 2/3। 2 रुपए की वस्तु है, उसको बेच दिया कितने 3 रुपए में, यानी यह 1 रुपए का क्या हुआ भाई लाभ हुआ। और किस पे हुआ, तो आप कहेंगे 2 पे हुआ है, तो 1/2 कितना क्या निकालेंगे भाई परसेंट निकालेंगे 100%, तो काट देंगे कितना 50, यानी उसको क्या हुआ 50% का लाभ। क्या हुआ भाई 50% का लाभ हुआ, जो कि ऑप्शन डी करेक्ट है। इजी सवाल है। एक अलमारी 14,360 रुपए में खरीदी जाती है और उसके परिवहन यानी ऊपरी व्यय, यानी कि 14,360 रुपए में खरीदा था, लेकिन उसको घर ले जाने में 240 रुपए और लग गए, यानी कि उसका जब टोटल कास्ट प्राइस आएगा, जो उसका टोटल CP आएगा कितना आएगा 14,360 और प्लस 240, तो टोटल कितना आएगा भाई 14,600 रुपए। कितना आएगा 14,600 रुपए, यानी कि 14,360 रुपए के उसने खरीदा था, लेकिन जो उसको आदमी रिक्शा करके या ऑटो करके ले गया तो उसको 240 रुपए उस पर और खर्च देना पड़ा, यानी कि 14,600 रुपए वो टोटल उसका जो कॉस्ट प्राइस पड़ा।
तो वही बोला है कि 15% का लाभ लेने के लिए उसे किस मूल्य पर बेचना चाहिए। यानी कि 14,600 रुपए, 14,600 रुपए का उसने जो वस्तु खरीदा था उस पे क्या लेना है, उसको 15% का लाभ लेना है। यानी कि वस्तु कितने में बेचनी पड़ेगी भाई, तो आप कहेंगे कि 100% अपने आप में हर वस्तु होती है, तो उसे 15% उस पे लाभ लेना है, तो उसको 115% में बेचना पड़ेगा, यानी 115/100। 0 से 0 काट देंगे, यहाँ 100 + 15 यानी कि 100 का गुणा 146 में करेंगे भाई तो आएगा 146 और डबल 0, और 15 का गुणा 6 में करेंगे, 15 गुणा 146 में करेंगे तो कितना आएगा, 15 6 का 90 के 0, और 15 चौका 60, और 60 9 69 के 9, लास्ट में 9 0 आएगा, और एक ही ऑप्शन जो कि डी इसमें है, कितना है भाई, 14,790 रुपए। कितना, 14,790 रुपए, सॉरी 16,790 रुपए। जो उसका फाइनल सेलिंग प्राइस आया भाई, जो उसका फाइनल सेलिंग प्राइस आया कितना है, 16,790 रुपए। जो उसका 15% लाभ लेने के बाद जो बेचेगा, कितना बेचेगा, 16,790 रुपए में वो क्या करेगा, सेल करेगा, तभी जाके उसे 15% का क्या होगा, लाभ होगा। आगे बढ़ते हैं। 15,000 रुपए का सामान कोई था, उसको जब बेचा गया तो उस पे क्या हुआ, 3,000 रुपए का लाभ हुआ। यानी कि कोई वस्तु जो थी उसको बेचने पे 15,000 रुपए का वो वस्तु बेचा गया, तो उस पे जो प्रॉफिट हुआ तो कितना हुआ भाई, 3,000 का हुआ। कोई वस्तु है, उसका सेलिंग प्राइस दिया है 15,000 रुपए, और उस पे प्रॉफिट जो हुआ है 3,000 हुआ है। तो यहाँ से जब हम कास्ट प्राइस निकालेंगे, तो कास्ट प्राइस जब निकालते हैं तो क्या करते हैं कि सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट घटा देते हैं। यानी कि 15,000 में से 3,000 घटाएंगे तो कितना आएगा भाई, 12,000 रुपए। कितना आया, 12,000 रुपए। आगे हमसे क्या पूछा है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है, लाभ प्रतिशत कितना है, यानी परसेंटेज प्रॉफिट हमसे पूछा है। तो कोई वस्तु जो 12,000 रुपए की थी, कोई वस्तु थी एक 12,000 रुपए की थी, उस पे क्या किया है कि 3,000 रुपए लाभ लेके कितना बेचा है, 15,000 रुपए। तो लाभ कितना लिया भाई, इस पे 3,000 रुपए का लिया है, परसेंटेज प्रॉफिट में बदलता है, यानी इंटू 100%। 3 0 से 3 0 काट देंगे, और 3 का भागा 12 में देंगे तो 3 चौके 12, और 4 का भागा 100 में कितनी बार जाएगा भाई, 25। तो जो उसका परसेंटेज प्रॉफिट आया कितना आया, 25%। जो उसका टोटल परसेंटेज प्रॉफिट आया कितना आया भाई, 25%, जो कि ऑप्शन सी करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति 475 रुपए में प्रत्येक की दर से 2 कुर्सियों को बेचता है, जिससे एक पर 25% का लाभ और दूसरे पर 20% की हानि होती है। यदि उसने 575 रुपए में प्रत्येक की दर से दोनों कुर्सियों को बेचा होता तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। एक व्यक्ति है जो कि 475 रुपए में दोनों कुर्सियों को बेच दिया। पहली कुर्सी पे उसको क्या होता है कि 25% का लाभ होता है, लेकिन जो दूसरी कुर्सी है उस पे 20% की हानि हो जाती है। तो उसके बाद जो बोला है कि उसका कॉस्ट प्राइस सीपी, यानी कि सीपी कुछ ना कुछ रहा होगा। तो ये बोला कि उन दोनों की जो सीपी हो, उसके बाद वो अगर दोनों को प्रत्येक को 575 रुपए में बेचता तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होता। तो इसमें भाई हमें पहले दोनों का क्या निकालना होगा, कॉस्ट प्राइस निकालना होगा। तो 475 रुपए पहले पे क्या हुआ, जो 475 रुपए के बेचा है उस पे क्या हुआ भाई, 25% का लाभ हुआ है। क्या हुआ, 25% का लाभ हुआ है। जब ऐसे क्वेश्चन मैंने पहले भी कराया था कि कोई वस्तु जो 25% लाभ पे बेची जाती है उसका हमें क्या करना होता है, कॉस्ट प्राइस निकालना होता है, यानी 100% निकालना होता है। तो क्या करेंगे, 475 ये 25% लाभ के साथ दिया है भाई, कितना दिया है, 25% लाभ के साथ दिया है। यानी कि जो हमारा जो ये टोटल किसका वैल्यू दी है, 100, आप कहेंगे कि 125% की वैल्यू दी है, क्योंकि हमारा कॉस्ट प्राइस नहीं पता, ये है सेलिंग प्राइस जो कि 25% लाभ पर है। कितना है भाई, 25% लाभ पे, यानी कि हमारा जो सेलिंग प्राइस 125% किसके बराबर है, 475 के बराबर है। हमें क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस यानी 100%, यानी 100। यही चीज है। तो 475 रुपए है, और इसका
जो 25% लाभ के साथ है, यानी कितना दिया है भाई 125 इंटू 100, काटेंगे 25 5 125 और 25 चौके 100, 5 5 से काटते हैं, 5 9 45, 2 बचा और 5 का गुणा 25 बार गुणा करेंगे तो 4 5 20 और 4 9 36, 2 38, यानी टोटल जो पहली वस्तु का कॉस्ट प्राइस आएगा कितना आएगा भाई 380, कितना आएगा 380। अब दूसरी वस्तु का निकालना है जिसपे कि 20% की क्या हुई है, हानि हुई है, यानी कि वो वस्तु अपने आप में कितने बेची गई हुई होगी, 80% में बेची गई होगी। तो 475 का हमें क्या निकालना है 100%, और बेची कितनी में गई है भाई, तो आप कहेंगे 80% में बेची गई है, परसेंटेज कट जाएगा, यानी 0 से 0 काट देते हैं, 8 का भागा इसमें देंगे तो कितना बार जाएगा, 8 8 6 48, 6 बार में ज्यादा हो गया, यानी 5 बार में, तो 7 बचा, 8 9 72, 3 बचा, तो 8 8 तिली के 24, फिर 6 बचा भाई, तो 8 7 56, 8 7 56, केवल इतना ही रहने देते हैं। और उसके बाद क्या दिया है कि कोई वस्तु जो 475 रुपए में बेची गई, 20% के हानि पर बेची गई है, यानी कि वो वस्तु अपने आप में कितनी बेची गई होगी, 80% में बेची गई होगी, यानी कि हमें उसका कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो 475 बटा के 80 इंटू 100%, जीरो से 0 काट देंगे, तो उसके बाद भाई 8 से जब भाग देंगे इसमें तो कितना बार जाएगा, 8 8 से जब हम भाग देते हैं तो 8 5 40 और 7 बचा, 8 9 72, 3 बचा, तो 8 तिली के 24, यहाँ पॉइंट में जाएगा भाई, 8 तिली के 24, फिर कितना बचा, 6 बचा, तो 8 7 56, और यहाँ 10 दिया है, 10 का गुणा करेंगे तो आएगा कितना 593.7, कितना है भाई 593.7। जो टोटल दोनों का कास्ट प्राइस आएगा 380 प्लस 593, दोनों को ऐड करेंगे, जब दोनों को ऐड करते हैं तो 0.7 और 3 9 8 17 के साथ 5 3 8 1 9, यानी कि जो दोनों का टोटल कास्ट प्राइस है कितना है 973.7 रुपए। उसके बाद क्या बोला है कि भाई दोनों को जो 973.7 रुपए आ रहा है कॉस्ट प्राइस, यदि उसको 575 रुपए में प्रत्येक को, यानी कि 575 और 575 कितना आएगा भाई 1150 रुपए, कितना आएगा 1150 रुपए। 1150 रुपए जो है इसको उतना रुपए में, यानी कि जो हमारा 973 रुपए है, 973.7 रुपए की वैल्यू है, उसको 1150 रुपए में बेचा गया होता तो हमें प्रॉफिट लाभ कितना होता। तो कोई वस्तु है 973.7 रुपए में 1150 रुपए में बेची जाएगी तो कितने का लाभ होगा 0.3, यहाँ 9 बचेगा, 9 में से 3 गया 6 और 5 में से 4 बचेगा, यानी कि 7 और 10 में से 9 कितना बचेगा 176 रुपए, 176.3, 176.3 रुपए का क्या होगा भाई इस पे लाभ होगा। यानी कि 973.7 रुपए में कोई वस्तु खरीदी गई है, 1150 रुपए में बेची गई है, तो लाभ होगा तो कितना होगा 176.3 रुपए। तो जब हम परसेंटेज प्रॉफिट निकालेंगे तो हमेशा परसेंटेज प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस में निकलता है,
तो जब हम कास्ट प्राइस पे निकालेंगे तो हमारा सीपी जो है कितना दिया है 973.7 इंटू 100%। जब इसको हल करेंगे भाई तो कितना आएगा 18%। कितना आएगा 18% लाभ, जो कि ऑप्शन बी करेक्ट है। फिर से देख लेते हैं, कोई दो वस्तुएं हैं जिनका प्रत्येक का जो सेलिंग प्राइस है कितना है 475 रुपए। एक पर 25% का लाभ लिया गया और दूसरी पे 20% की हानि हुई उसको। तो हम पहले क्या कर लेंगे कि पहले जो लाभ दिया है पहली वस्तु पे 25%, उसका हम निकाल लेंगे कि उसका कॉस्ट प्राइस कितना था। तो 475, कोई वस्तु अपने आप में 100% होती है तो उसको 25% लाभ पर बेचा गया, यानी कि उसका जो टोटल सेलिंग प्राइस आएगा भाई कितना आएगा 125। तो 125% किसके बराबर है 475 के बराबर है। तो 100% का मान निकालेंगे तो दो जगह परसेंटेज आएगा तो कट जाएगा, यानी रुपए में आएगा। तो 175 से जब 475 को 125 से और इंटू 100% जब सॉल्व किए तो कितना आया 380। उसके बाद दूसरी वस्तु पे 20% की हानि हुई तो कितने में बेची गई 80% में, यानी 80% किसके बराबर है 475 के बराबर है। कॉस्ट प्राइस निकालेंगे यानी 100 का मान निकालेंगे तो कितना आया 593.7 आया। तो जो टोटल जो दोनों कुर्सियों का कॉस्ट प्राइस आएगा कितना आएगा, जो क्रय मूल्य आएगा 380 प्लस 593 कितना है भाई 973.7 रुपए। तो बोला है कि 575 रुपए में प्रत्येक को बेचा गया, यानी दो कुर्सियां हैं, एक को 575 रुपए में और दूसरी को भी 575 में बेचे तो कितना आया टोटल कॉस्ट सेलिंग प्राइस 1150 रुपए। यानी 973.7 रुपए की वस्तु थी, 1150 रुपए में बेचे हैं तो उसको क्या हुआ है उस पे 176.3 का हमें प्रॉफिट हुआ है। तो प्रॉफिट हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकलेगा, तो 973.7 से इसमें भाग देंगे तो कितना आएगा 18%, जो कि ऑप्शन बी करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे। रूबी ने 1 रुपए में 20 बटन खरीदे और 25% के लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 1 रुपए में कितना बटन बेचने पड़ेंगे। ये रिवर्स क्वेश्चन है। क्या बोला कि 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने 1 रुपए में कितने बटन बेचने चाहिए, यानी 25% का फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे तो आएगा 1/4। 4 का 25% ही कितना आता है भाई 1 आता है। 4 का 25% निकालेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा। यानी कि यहाँ जो रिवर्स क्वेश्चन कहने का मतलब ये है कि ये जो 4 और 1 5 है, यानी जो पहला जो 1 रुपए में 20 बटन खरीदे थे उस पे वो लाभ ले रहा है, यानी कि 4 1 5 यानी कि जो 5 की वैल्यू है जो उसने खरीदा था, ये 4 जो वो बेचेगा यानी वो 4 बेचेगा और 1 का उस पे लाभ लेगा, यानी टोटल 5 दिया है। वही 5 का मान कितना दिया है भाई 20। इसी 5 का मान कितना दिया है 20 दिया है और हमसे पूछा किससे है 4 का मान पूछा है। तो 20 कितने गुने के बराबर है, तो 4 गुने के बराबर है। तो 4 का निकालेंगे तो ये भी 4 गुने के बराबर होगा, यानी कि 16। यानी कि 1 रुपए में उसको कितने बटन बेचने पड़ेंगे 16 बटन बेचने पड़ेंगे, तभी वो जाके कितने % का लाभ कमाएगा 25% का लाभ कमाएगा। 800 रुपए में एक कुर्सी 800 रुपए में खरीदी जाती है और 1100 रुपए में बेची जाती है, तो लाभ प्रतिशत बताइए। इजी सवाल है। हमसे क्या बोला है कि एक कुर्सी है जो 800 रुपए में खरीदी गई और 1100 रुपए में बेच दी गई, तो लाभ कितना हुआ भाई, तो 300 रुपए का क्या हुआ लाभ हुआ। तो लाभ जो प्रॉफिट परसेंटेज है सीपी पे निकलता है, तो सीपी कितना दिया है 800 दिया है इंटू 100%। 0 से 0 काट देंगे तो कितना आएगा भाई 3/8। 3/8 मतलब 1/8 का परसेंटेज मान होता है 12.5%। तो 12.5% का 3 में गुणा करेंगे तो 12 3 36 और 12 और उसके बाद 1.5 कितना आएगा भाई 37.5%। या फिर 8 का भागा आप 100 में देंगे, जितना आएगा उसका गुणा 3 में कर देंगे तब भी मान कितना आएगा 37.5%। इसमें ऑप्शन सी करेक्ट है। अरुण ने संचित से 1,12,500 रुपए में एक लैपटॉप खरीदा। संचित ने लैपटॉप पर 25% का लाभ अर्जित किया। रमन ने संचित को लैपटॉप 20% के लाभ पर बेच दिया।
लैपटॉप खरीदने के लिए रमन ने कितना भुगतान किया। यहाँ भी भाई क्या किया है कि यहाँ पे उल्टा दिया है, पहले कॉस्ट प्राइस पे निकलेगा, लेकिन यहाँ पे क्या दिया है कि उल्टा दिया है। हमने हमसे क्या पूछा, बोला है कि अरुण ने संचित से 1,12,150 रुपए में क्या किया, 1,12,500 रुपए में क्या किया कि लैपटॉप खरीदा। जो संचित था, संचित ने लैपटॉप पर 25% का लाभ अर्जित किया, यानी कि जब संचित अरुण को बेचा तो 1,12,500 रुपए का 1,12,500 रुपए में बेचा और उस पर 25% का क्या किया, लाभ अर्जित किया। उसके बाद क्या बोला है कि रमन ने संचित को लैपटॉप 20% पे बेचा था, यानी जो रमन था पहले ही 20% का लाभ लेके किसको बेच दिया था भाई, संचित को बेच दिया था। और उसके बाद संचित ने अरुण को बेचा तो टोटल जो उसने पैसा पे किया कितना किया, 1,12,500 रुपए, यानी कि सेम वही रिवर्स क्वेश्चन है। तो जब पहला निकालेंगे 25% का जो लाभ लिया तो कितने कोई वस्तु 100% की होती है, यानी हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है भाई कि जो एकदम पहले जो उसने पैसा पे किया था, रमन ने कितना पे किया था, बाद का नहीं निकालना हमें कि जो सेलिंग प्राइस उसकी हो चुकी है। यहाँ हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है तो 25% 100 पर 25% का लाभ लिया, यानी कि 125%, और उस पे हमें कॉस्ट प्राइस कितना निकालना है, 100%। उसके बाद जो रमन ने संचित को लैपटॉप कितने में बेचा है भाई, 20% पे, यानी कि कितने की वैल्यू है, 120 की और बटे 100%। सॉरी भाई, रिवर्स क्वेश्चन है। तो क्या हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, यानी कॉस्ट प्राइस कहाँ रहेगा, ऊपर रहेगा, और लाभ कितना दिया, 125 इंटू 20% का लाभ लिया, यानी कि 100 पे 25% का 20% का लाभ लिया, यानी कि 120। इसको हल करेंगे तो 25 से काटेंगे, 25 चौका 100 और 25 पाँचे 125, 0 से 0 काट देते हैं। 5 से जब इसको काटेंगे तो 5 दूनी 10 और 1 बचा, फिर 5 दूनी 10 और 25 और डबल 0। 4 से काटेंगे भाई, 4 तेई 12 और कितना बचा, 3 और इधर ऊपर 10, यानी 1 0 इधर रहेगा और बटा के 3 का भागा देंगे तो 3 सत्ते 21 और 3 पाँचे 15 और 3 0, यानी जो शुरू में उसका कॉस्ट प्राइस था लैपटॉप का कितना था, 75,000 रुपए,